हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। हमारा आज का जो चैप्टर था उसको आगे हम आज बढ़ाएंगे मैथ्स की क्लास में। जो हमने लास्ट क्लास देखी थी वो आप दोबारा से देख लेना रिवीजन के लिए। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे वो एक बार जाके आप सभी देख लेना। क्लास को आप शेयर कर दो एक बार और फिर क्लास को हम शुरू करते हैं। आज चैप्टर 1 का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो पहला टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसके बारे में जानेंगे। वो असलियत में है क्या, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिए क्लास के साथ, शेयर कर दीजिए और वीडियो को कंप्लीट देख के जाना। आपको एक अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। मेरे पास फोन में मैंने बुक डाउनलोड की हुई है। आपके पास बुक होगी एनसीईआरटी, आप उसमें देख सकते हैं। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिखूंगा आपको समझाने के लिए। देखिए हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, एक बार रिकॉल मैं आपको करा देता हूँ। थोड़ा सा नंबर्स के बारे में जाना था। नंबर्स में रियल नंबर होते हैं और इमेजिनरी नंबर होते हैं। फिर रियल नंबर्स क्या था, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर में फिर आगे मैंने क्लासिफिकेशन कराया था आपको, इंटीजर और फ्रैक्शनल। फिर इंटीजर में आगे कराया था नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, होल नंबर। ये सब चीजें आगे कराई थी आपको। वो कंप्लीट आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में एक एक चीज के बारे में आपको समझ आ जाएगा। आज जो हमारा है उसमें हमने बेसिक तो जान ही लिया है सारा। तो अब रियल नंबर्स के बारे में हमें सब पता चल चुका है, रैशनल इररेशनल सब पता है हमें। तो अब मैं उन चीजों को रिपीट नहीं करने वाला हूं। आपको वो लास्ट क्लास देख लेनी है, प्लेलिस्ट बनी होगी। प्लेलिस्ट भी नहीं होगी तो इस क्लास से नीचे ही आप ऐसे स्क्रॉल करोगे वीडियोस को तो वहां मिल जाएगी। बाकी आपको क्लास 10th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसमें जाके विजिट करके देख सकते हो। ठीक है जी, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने जान लिया कि सारे नंबर कौन कौन से होते हैं। अब आता है हमारा जो टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी की बुक में 1.2 करके ऐसे दिया हुआ है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये देखो कुछ नहीं है, बस एक जो हम डिवाइड करते हैं ना उसी को एक थोड़ा सा अलग रूप से बताएगा। वो सबको पता है, ठीक है। मेनली इसको कहां यूज करने वाले हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा को एचसीएफ निकालने के रूप में। कहां यूज करेंगे हम, एचसीएफ निकालने में ये हमारी हेल्प करने वाला है। क्योंकि हमारे चैप्टर में इसमें क्या निकलवाया गया, आगे एचसीएफ ही निकलवाया गया है। तो आप सभी ने पहले शायद पढ़ा होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, एचसीएफ निकालने का। एचसीएफ निकालने का लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा होगा। तो मैं एक बार ना उसको आपको रिकॉल करा देता हूँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे होता है। फिर मैं बताऊंगा कि वो लॉन्ग डिवीजन मेथड सेम ही क्वेश्चन पे यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू कैसे सोल्व किया जाएगा। पेपर में बोलेगा सोल्व इट थ्रू यूक्लिड डिवीजन लेमा। हिंदी और इंग्लिश में कुछ नहीं, मेथड का नाम सेम ही रहेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको दो नंबर दे देता हूं। नंबर मैं यहाँ आपकी बुक से ही ले लेता हूं। इसमें दो क्वेश्चन ये नंबर दिया हुआ है। एक दिया हुआ है 455 एंड 42। इनका क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, फाइंड एचसीएफ। अब हमें तो पता नहीं क्या होने वाला है, एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकलते हैं उन चीजों को हम अब देखते हैं। पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से, फिर अपना यूक्लिड का डिवीजन लेमा से हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। देखो क्या करते हैं, कुछ नहीं बस डिवीजन करते थे। 455 बड़े वाला नंबर हमेशा अंदर रखेंगे, छोटे वाले को बाहर रखेंगे। 42 बन जा 42, कितना बचेगा यहाँ पे, 5 में से 2 गया 3 और यहाँ पे बचेगा 5। ठीक है, 35 बचेगा। अब क्या, 35 तो डिवाइड होने वाला नहीं, अब कुछ नहीं, ये बच गया यहाँ पे रिमाइंडर, शेषफल, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, शेषफल, इंग्लिश में रिमाइंडर। अब क्या करते थे, यहीं पे इसको फिर से डिवाइड करते थे और जो यहाँ पे वैल्यू रखते थे वो ये नंबर लिखते थे हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे 42, तो 35 बन जाए 35। और ये जब तक करते हैं प्रोसेस जब तक नीचे 0 ना आ जाए। तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे हाँ 7 बचेगा। 12 में से 5 गए 7, 3 में से 3 गया 0। अब सेम प्रोसेस 35 यहाँ पे आ जाएगा और 7 5 जा 35। तो ये यहाँ पे पूरा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब इससे क्या पता चला, हमारा जो एचसीएफ है वो क्या है, 7 है। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस नंबर का एचसीएफ क्या निकल के आया, 7 आया। ये कौन सा मेथड है हमारा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ऐसे डिवाइड करते जाएंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, आपको उसके बारे में हमें जानना है। देखो एक डिवीजन का सम मैं आपको बताता हूं। जैसे सिंपली मैं इसका पहला पोर्शन लिख रहा हूं, जैसे ये है यहाँ पे 4 5 5 42। इसको हमने सोल्व किया तो कितना हो गया, ये यहाँ पे 42 आ गया और नीचे कितना बच गया था 35। तो इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर।
इसको कोशेंट, ठीक है। ये दो टर्म ज्यादा जरूरी है, हाँ। और एक डिविडेंड होता है और एक डिविजन होता है, इतना आपको पता है। तो एक फॉर्मूला होता है आपका, क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि मान लो मैं अगर इसको बोल रहा हूं नंबर ए, ठीक है, इसको मैंने डिनोट किया ए से, इसको डिनोट कर रहा हूं मैं बी से, ठीक है। हम एक मतलब एक जनरलाइज्ड करके लिख रहे हैं उन चीजों को। तो ए क्या होता होगा हमारा हमेशा बी इंटू क्यू, बी इंटू क्यू, मैं स्मॉल क्यू से लिख रहा हूं, प्लस आर। प्रूव करके दिखा देता हूं। ए कितना है हमारा 455। अब इसको करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा ये। और यहाँ पे इसका जीरो आएगा क्योंकि ये जीरो पे जा नहीं रहा है, तो 42 इंटू 10, वो जीरो हमने यहाँ पे भी नहीं लगाया था। 42 इंटू 10 प्लस 35, इसको सोल्व करोगे तो 420 प्लस 35 मतलब 455। तो ये एक ना, ये जो फॉर्म है इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म कहते हैं। अब इसी से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाएंगे। इस वाले क्वेश्चन को मैं इसी फॉर्म से सोल्व करके दिखाने वाला हूं। तो ये क्या हो गया ये, ठीक है, बी क्या हो गया ये, और क्यू ये, आर ये, ठीक है। ये फॉर्मूला आप इस टर्म को नोट कर लेना, इसी तरीके से आपके बुक में भी दी गई है, बुक में देख लेना आप, ठीक है। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करके दिखाता हूं आपको। अब जैसे हमारा क्या है 455, तो अब हम देखेंगे 455 कहां तक हमारा मैक्सिमम डिवाइड हो सकता है। तो हमें पता है क्या ये 42 इंटू 10 तक हो सकता है, और 35 हमारा क्या बचने वाला है, रिमाइंडर बचने वाला है। 35 क्या बचेगा हमारा, रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। जहां तक कंप्लीटली हम मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं वहां तक जाएंगे, उसके बाद बाकी जो बचेगा हमारा रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। इसमें मैं आपको बता देता हूं कहां पे आपका ये दिया हुआ है, थ्योरम 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा। उसमें क्लियरली दिया गया है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। ये ए बताया था मैंने, ये बी बताया था, ठीक है। उसके बाद क्यू इसको बताया था और आर इसको बताया था। तो वही टर्म यहां पे लिख देता हूं मैं दोबारा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही बताया था मैंने भी, ठीक है। तो ये टर्म आपके लिए यहाँ पे दी गई है। बाकी कंडीशंस वगैरह आपको बुक में लिखेंगे और समझने की भी जरूरत नहीं है, क्लियर। क्या लिखा हुआ है कि आर जो हो गया हमेशा क्या होगा, किससे छोटा होने वाला है आर, आर एक रेंज में रहेगा, 0 से तो बड़ा होगा आर, भाई ऑब्वियस रिमाइंडर होगा तो 0 से बड़ा होना चाहिए, और किससे छोटा होगा, इस बी से छोटा होगा, इस बी से छोटा होगा। ये तो डिवाइड वाले रूल की बेसिक चीज है भाई, ये कभी भी शेषफल रिमाइंडर इससे बड़ा नहीं आ सकता, ये तो सबको पता है, बेसिक सी चीज है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब क्या करना है, सेम प्रोसेस। अब हमारे जो ये क्यू होगा ना, ये हर बार यहाँ पे आ जाएगा। ये 42 आ गया, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे 35 इंटू 1 प्लस 7। अब ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे आ जाएगा 35, तो 7 5 जा 35 प्लस 0, हमें यहाँ पे 0 लानी है। जैसे ही 0 आ जाएगी तो जो वैल्यू यहाँ पे होगी ना क्यू की, सॉरी बी की वैल्यू जो होगी हमारी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बी की वैल्यू जो होगी, इस बी की वैल्यू वही हमारा क्या होगी, HCF होने वाली है। तो HCF कितना हो गया 7, इसका HCF हो गया। एक बार आप नोट कर लो, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, क्लियर। चलो थोड़ा सा बाहर शोर हो रहा होगा तो उस डिस्टरबेंस को अवॉइड करना। आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब इसके बाद मैं आपकी ही बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, एनसीईआरटी का यूज यूक्लिड एलोग्रिथम। यूक्लिड एलोग्रिथम बोले या यूक्लिड डिवीजन लेमा बोले, बात एक ही है, ठीक है। फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576, ठीक है। क्या 4052 एंड 12576 का हमें क्या निकालना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू HCF निकालना है, ठीक है। क्लियर बात इतनी, HCF निकालना है हमें इस मेथड से। तो अब क्या है, पहले मैंने फर्स्ट चीज क्या देखेंगे, इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो बड़ा 12576 है, वो इधर आ जाएगा, ठीक है। फॉर्म क्या बनेगी हमारी, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म हम देख रहे हैं। तो 12576 हो गया। और हाँ बच्चों एक बात बता दूं, एक क्वेश्चन कराऊंगा फुल प्रैक्टिस के साथ,
ऐसा नहीं है कि बस एग्जाम्पल समझा दूंगा, एक्सरसाइज खुद कर लेना आप सोल्व। एक एक क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूं एक्सरसाइज का मैं, तो आपको उस चीज में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, समझ गए? एक एक क्वेश्चन होगा, आप चैनल को फॉलो कर लो और अपने जितने भी फ्रेंड वगैरह हैं उन सबको भी करा दो सब्सक्राइब चैनल को, और चैनल के साथ जुड़ जाओ। आपको देखना बहुत ही अच्छा अमेजिंग कंटेंट मिलने वाला है। 10th में आपकी स्कोरिंग बहुत अच्छी होने वाली है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, बाकी आप मेरी प्रीवियस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, जो ज्यादा मैथ्स में जानना चाहते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल की वीडियो है। ठीक है, चलिए 1 2 5 7 6 क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे, इधर क्या आएगा 4 0 5 2, बी की वैल्यू भी हमें पता चल गई 4 0 5 2। दूसरा मार्कर ले लेते हैं हम 4 0 5 2। अब क्यू की वैल्यू क्या रख सकते हैं बताओ, दिख रहा होगा भाई, अप्रोक्सीमेट देखते हैं पहले। 4052 है तो 4052 को क्या करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे तो 12,000 के करीब पहुंचेगा, और 4 टाइम्स कर नहीं सकते क्योंकि ये जो क्यू की वैल्यू होगी एक इंटीजर होगी, ये ध्यान रखना, पॉइंट में नहीं आएगी कभी भी। तो यहां पे क्या हो जाएगा इंटू 3 प्लस, अब कितना बचेगा साइड में करके देख लो, मुझे तो दिख रहा है 4 गुना 3 12,000, और 52 को 3 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12,156। अब 12,156 हो गया है तो यहां पे माइनस कर लेते हैं। 12,156 में से, इसमें से 12,156 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 420 बचेगा। क्या 420 जीरो तो है नहीं अभी, और आगे भी होगा क्वेश्चन फिर तो इसका मतलब, तो चलिए अब आगे कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे ये वाला नंबर आ जाएगा, ये शिफ्टिंग हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ नहीं है, उसी तरीके से बस लिखने का तरीका बदल दिया है। लॉन्ग डिवीजन मेथड के तरीके से है, उसमें ऐसे डिवीजन सम की तरह करते थे, इसमें दूसरे तरीके से लिखते हैं। 4052 यहां आ गया, ये वाला यहां आ जाएगा 420। अभी कितने टाइम जाएगा, अगर मैं इसको 10 टाइम्स डालता हूं तो कितना हो जाएगा 4200। ठीक है, और 9 टाइम्स डालता हूं तो कितना हो जाएगा, तो 9 टाइम्स पे ये चला जाएगा, क्योंकि 4 9 जा 36 और 4 9 जा 36 और 9 2 जा 18, तो ये 3700 कुछ के करीब आने वाला है। तो इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बाकी कितना बचेगा, तो इसको मैं एक बार आपको यहां पे लिख देता हूं, नीचे यहां पे लिख देता हूं साइड में 3780। 4052 में से हम इसको माइनस कर देंगे। आपके लिए मैं लिख के दिखा देता हूं, 2 में से 0 गए 2, 15 में से 8 गए 7। आपके साथ सोल्व कर रहा हूं, आपको पेपर में कैसे थिंकिंग बनानी वो सब चीज करके दिखा रहा हूं। बाकी मैं भी डायरेक्ट लिख सकता हूं, इसलिए आप मेरे साथ सोल्व करना कॉपी में भी। ठीक है, 2 बार देखना वीडियो, 3 बार देखना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 15 में से 8 गए 7 बचेंगे, यहां पे कितना हो गया 9 में से 7 गए 2 बचेंगे, और इधर 0, तो 272 बच गया। ठीक है, तो 272 हमारा बच गया। क्लियर, कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं है। अब फिर ये वाला यहां आ जाएगा 420, और ये 272 यहां आ जाएगा। ये कितने पे जाएगा, 1 पे ही जाएगा। कितना बचेगा बताओ जरा, 270 है तो 270 और 50 320 और 420, मतलब 148 बचने वाला है। 148 बचेगा। ठीक है, क्लियर, इतनी बात। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, वैसे बिल्कुल सही हो रही है। अब ये 272 यहां आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा 148 गुना 1। ठीक है, कितना बचेगा, प्लस में कितना चला जाएगा 150 250 122 150, और हमारा कितना हो गया 250 और 20 120 और 122, ऐसे घटा लेते हैं ना जल्दी, यहां पे माइनस कर देते हैं ना 148। 12 में से 8 गए 4 बचेंगे। ठीक है, 6 में से 4 गए 2 बचेंगे, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो 124। अब 148 यहां आ जाएगा, इक्वल टू 124 गुना 1 प्लस 24 इधर आ जाएगा, फिर ये 124 इधर आ जाएगा, 24 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई। अब कितने में मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आता है, ये अप्रोक्स कितने पे जा रहा है 6 पे पूरा जा रहा है क्या, 24 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 14, तो 24 सिक्के तो 144, और हमारा कितना है 124 है। तो इसमें हमारा कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 24 पंजे 120। ठीक है जी, और प्लस में 4 बच जाएगा। अब 24 इधर आ जाएगा, और ये पूरा कट गया, 4 6 जा 24 प्लस 0, तो हमारा इसका एचसीएफ कितना निकल के आया 4। ये हमारा इसका एचसीएफ होगा। तो आपको अच्छे से क्लियर हुआ है, समझ गए होगे आप इसका आंसर बिल्कुल। ठीक है, तो एचसीएफ कितना हो गया इसका
4 हो गया। क्लियर बात? और इसमें ध्यान से देखना, आपकी बुक में दिया हुआ है ये एग्जाम्पल नंबर 1 देखना, ऐसे ही पूरा करके दिखाया गया है। ठीक है, तो अब किसी भी नंबर का पूछ ले, आपसे पूछे HCF चाहे इन दोनों नंबर का, मतलब इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, किसी का भी, सबका HCF कितना होने वाला है? 4। आपकी बुक में लिख के भी दिया हुआ है नीचे वाली लाइन में। चाहे हम इन दोनों नंबर का HCF निकाल लें या इन दोनों नंबर का HCF निकाल लें, किसी भी नंबर का निकलवा लो, 4 ही HCF आने वाला है। आप ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे से मैंने यूक्लिड डिविजिबल लेमा का मेथड पूरा क्लियर कर दिया है। इसके बाद में आपके जितने एग्जांपल्स बचे नेक्स्ट क्लास में उनको सोल्व करा दूंगा। क्लास को शेयर करोगे, क्लास ड्यूरेशन भी इंक्रीज हो जाएगी और ज्यादा क्लासेस भी दूंगा मैं, डेली क्लासेस देने शुरू कर दूंगा। अभी अल्टरनेट डेज है, आपको बता ही रखा है मैंने लास्ट क्लास में। तो क्लास को फॉलो करवाइए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को बताइए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए जो इंस्टाग्राम चलाते हैं, और जो नहीं चलाते हैं कोई बात नहीं, बच्चों आप नहीं भी चलाओगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी सारी अपडेट आपको यूट्यूब पे मैं देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, शेयर कीजिएगा।